हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं आरआरबी पीओ के लिए स्पेशल डीआई लेके आया हूं। और उस डीआई को हम लोग करेंगे और समझेंगे। और ये थोड़ा अलग प्रकार की डीआई है, वो भी दो है। आप दोनों को समझो और करो और देखते हैं कि उनको कैसे करना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात और बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज एक नया नया प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट डाल रहा हूँ। आप उसको करते जाइए और समझते जाइए कि कैसे कैसे उसको करना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसको फिर करना है। ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप क्वेश्चन को समझो और करो। और फिर मैं भी आपको साथ के साथ बताता जाता हूं। ठीक है, ठीक है, साथ के साथ मैं भी बोल रहा हूं, आप भी सुनते जाइए और देखते जाइए। देखिए, चार टाइप की कार है। ठीक है, और किसी काम को करने के लिए उन कारों को 15 दिन, 6 दिन, 9 दिन और 4 दिन लगता है। अब उसकी जो माइलेज है वो 4 है। मतलब 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलती है, मतलब ऐसा कह लो। तो माइलेज का इसने डेफिनेशन भी दे रखा है कि नंबर ऑफ आर वर्क्स अपॉन लीटर ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, अब एक दिन में वो कार कितना घंटे काम करती है वो दे रखा है 8, 6, 4, 8। फिर उसका रेंट चार्ज क्या है पर डे। जैसे कार ए की बात करें, फर्स्ट की बात करें तो 500 है, कार दो की बात करें तो 700 है। ऐसे इसके रेंट के चार्जेस है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कार का नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो भी हमें देखना है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर कार के टोटल पेमेंट अगर मेरे को किसी कार को देना है तो उसका एक तो रेंट चार्ज लेंगे और उसका जो फ्यूल का चार्ज लगा वो देना पड़ेगा। सीधा से बात है, हम कोई गाड़ी अगर भाड़े पे लेते हैं तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अब पेट्रोल का जो प्राइस दे रखा है उसमें वो 70 रुपए प्रति लीटर दे रखा है। और माइलेज जो डिफाइंड हुई है वो मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय अ कार पर लीटर ऑफ द फ्यूल। कितना आवर्स काम किया है कार ने, उससे माइलेज डिसाइड होगी। ठीक है, अब ये आपका एक सिंपल सा डीआई है, अब इसको हमें समझना है। तो देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एक सेकंड रुकिए। सीधी सी बात है, इसको समझते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये जो चीज दे रखी है उसमें क्वेश्चन क्या बोला है आपको वो समझो। इफ कार 3 इज यूज टू कंप्लीट द होल वर्क, फाइंड द टोटल पेमेंट गिवन टू इट। मतलब कार 3 को मतलब पूरा काम कर लिया तो आप कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो देखो सीधा सा लॉजिक है। कार 3 की अगर हम बात करें तो कार 3 यूज टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, अब पहले तो देखो कार ने कितना दिन काम किया। तो कार 3 जो है वो 9 दिन काम कर रही है। कितना दिन काम कर रही है, 9 दिन काम कर रही है। तो देखो टोटल पेमेंट जो है उसने बोला कि कार का रेंट तो पर डे जो है इसका रेंट है 500 रुपए। तो 9 दिन का रेंट कितना हो गया, 500 इंटू 9 कितना आ गया, 4500 रुपए आ गया दोस्तों। अब उसने ये बोला है जो टोटल पेमेंट है वो साथ के साथ ये है और जो फ्यूल की कॉस्ट लग रही है वो है। अब मेरी बात को समझना, इसने 9 दिन तक काम किया, हर दिन ये कितना काम कर रही है, कौन सी कार है 3, तो हर दिन ये काम कर रही है 4। कितना काम कर रही है 4, 4 घंटे काम कर रही है। तो इसका मतलब टोटल आवर्स कितने लग गए इस कार को, 36 घंटे ये कार चलेगी, है ना भाई, टोटल 36 घंटे चलेगी। इसका जो माइलेज है वो क्या है, 4 रुपए के हिसाब से है। कितने रुपए के हिसाब से, 4 के हिसाब से। तो अब आप देखो जो टोटल पेमेंट बनाएंगे हम, टोटल पेमेंट तो कुल पैसा बनेगा, एक तो 4500 रुपए रेंट का। ठीक है, 36 घंटे चली है और का माइलेज कितना है 4 के हिसाब से। तो कितना लीटर पेट्रोल गया, 9 लीटर गया ना। 4 का माइलेज है तो 36 घंटे तक चली है, मतलब 4 का माइलेज जो है उसने बताया नंबर ऑफ आवर्स वर्कड अपॉन पर लीटर ऑफ द फ्यूल। मतलब फ्यूल जो है इसका 9 के हिसाब से लगेगा और प्रति लीटर जो फ्यूल है वो 70 के हिसाब से, मतलब 70 रुपए पेट्रोल के हिसाब से। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, 4500 ये आ गया और ये हो गया 630। हुआ नहीं हुआ, तो 630 होने के बाद इसका क्या आ गया, 5130 रुपए इसका टोटल पेमेंट बनेगा। 5130 रुपए इसका टोटल पेमेंट बनेगा। अब 36, ये आपको समझ में आना चाहिए मेन बेसिकली क्या है, माइलेज, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, मतलब उसने कितना आवर्स वर्कड किया अपॉन लीटर ऑफ द फ्यूल्स, लीटर ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ये दे रखा है। तो 36 घंटे काम किया, 4 का माइलेज है, तो कितना आ गया, 9 लीटर पेट्रोल लगेगा। अब 9 लीटर का 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए का, तो 9 इंटू 70 630 रुपए हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है। इसका नीचे वाला क्वेश्चन है, आप करो जरा।
ठीक है। अब नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, मैंने इसकी दो ही क्वेश्चन लिए, ऐसी एक और डीएल है वो मिक्सचर एलिगेशन की डीआई है, वो भी हम करेंगे। ठीक है। अब इसने बोला इफ ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल पेमेंट ऑफ द कार रेंट पर डे वाज टेकन एज 600 पर डे बाय मिस्टेक, फाइंड द एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन टू द कार फॉर द होल वर्क। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो जो कार थी वो कौन सी कार है, इसमें अंदर कौन सी कार की बात करिए। इफ ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल पेमेंट ऑफ द कार द टेकन कार वाज रेंट पर डे वाज टेकन एज 600 पर डे बाय मिस्टेक, फाइंड द एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन टू कार वन की बात करिए फॉर होल वर्क। तो पहले तो आप सीधा सीधा ये देखो कार वन का टोटल पेमेंट बनता कितना है, एक्चुअल पेमेंट कितना बनता है। तो देखो जरा एक्चुअल पेमेंट निकालते हैं, उसका एक्चुअल पेमेंट। ठीक है। तो एक्चुअल पेमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले 500 रुपए रेंट है, 500 रुपए रेंट है ना, तो 500 और 15 दिन तक का है रेंट ये। अब कितना पेट्रोल वेट्रोल कितना लग गया, देखो ये भी देखना पड़ेगा ना। देखो 120 घंटे चली, क्योंकि 8 घंटे रोज चलती है, तो 120 घंटा हो गया। और इसका जो माइलेज है वो 4 है, कितना है 4। और कितने रुपए पेट्रोल है 70, तो ये आपका हो गया 2100, 7500 और 2100, ये आपका हो गया 9600, है ना। 9600 हो गया। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत है नहीं। 8 घंटे काम किया है तो 15 अट्ठे 120 घंटे हो गए, और 4 का माइलेज है, तो देखो 4 आ गया। ठीक है। इंटू 70 रुपए लीटर था, तो ये 2100 हो गया। और ये हो गया 15 चौके 60, 15 पंजे 7500, इसको आपने सॉल्व किया 9600 आ गया। लेकिन उसने जो रेंट था ना, जो रेंट था वो 600 रुपए दिया, है ना। तो जो ओरिजिनल नहीं है, तो उसका अगर हम पेमेंट देखें तो 600 के हिसाब से इंटू 15 करेंगे, प्लस 120 बटे 4 इंटू 70, है ना। कार्बन की बात करिए इसने, तो ये आपका तो ये तो 2100 हो गया, तो 9000 प्लस ये हो गया 2100, तो ये आपका इतना आ गया। तो इसने कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो अब आप क्या करोगे, इसको माइनस करके देख लो। तो 11100 और 9600, कितना आ गया ये, आपका आ गया 1500 रुपए। कितना आ गया 1500 रुपए इसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। कितना रुपए किया, 1500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट किया है इसने। ठीक है। तो 1500 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये मिक्सचर एलिगेशन की डीआई है आपके सामने। ठीक है। इसको करते हैं हम लोग, आप लोगों के सामने है, आप करते जाइए। ये बड़ा कैसलेट है, ये मेरे को लगता है कि पीओ या क्लर्क में आ सकता है कैसलेट। बस इसके लिए बस ये शर्त है कि कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, अब इसने बोला, करते जाते हैं हम लोग, खुद भी करेंगे, समझते भी चलेंगे और देखते भी चलेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। आप भी करिए एक बार। ठीक है। तो मैं भी आपके सामने साथ करता जाता हूं। 5 कंटेनर है, C1, C2, C3, C4, C5, 5 कंटेनर है। इसमें दूध पानी का अनुपात दे रखा है आपको, कितना कितना दे रखा है, 15:1, 15:1, 7:6, 2:11, 7:1, 5:2, ठीक है, 5:2, 15:1, 7:6, ठीक है, 5:2, 11:9 और 12 और 11। हिंदी में शायद 5 वाला गायब है, 5:2 वाला गायब है, एक बार आप चेक कर लेना। 15:1 है, 7:6 है, लेकिन 5:2 वाला गायब है, वो एक बार देख लेना। इंग्लिश में लिखा हुआ है सही, तो आप देख लेना। ठीक है। अब इसके आगे के सेकंड ने क्या बोला है वो देखो आप। इन कंटेनर वन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज 15 लीटर। अच्छा, कंटेनर वन में इसने, अब इसमें पहले दूध पानी निकालना पड़ेगा कि दूध पानी है कितना। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां मिल्क ले लेता हूं, यहां वाटर ले लेता हूं,
और यहां टोटल ले लेता हूं, ठीक है। अब कंटेनर वर्ग में जो 15 लीटर है, कितना है, 15 लीटर है पानी, तो 15 लीटर पानी है, मतलब इस एक की वैल्यू 15, फिर 15 की वैल्यू कितनी हो गई 225, तो टोटल कितना हो गया 240। उसके बाद कंटेनर 2 में डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इज 20 लीटर, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 20 लीटर है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब एक की वैल्यू 20 है, तो ये हो गया 140 और ये हो गया 120, तो टोटल कितना हो गया 260, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, इन 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 C3 द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज बिटवीन 121 एंड 129 एंड द कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स रेशियो गिवन अबव, मतलब 121 से लेके 129 के बीच की वैल्यू होगी, लेकिन एक शर्त बोली है कि इसका ये नंबर जो है ना, इससे ये डिविजिबल होगा, मतलब जो रेशियो दे रखा है ना इसका, उसका डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, 121 से लेके 129 तक की कोई वैल्यू होगी और वो नंबर होगा जो इसका डिविजिबल होगा। तो मेरी बात को समझना, अब आपको देखो इसका टोटल कितना है 7, मतलब वो नंबर निकालना है जो 7 का डिविजिबल है। तो 121 से लेके 129 में एक नंबर होता है 125, तो 125 नंबर वो है, 125 नंबर वो है जो क्या है डिविजिबल, 125 नंबर वो है जो 7 से डिविजिबल है। अब इस 125 को 5:2 के अनुपात में बांट लो, तो मतलब आप देख लो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक की वैल्यू हो गई ये आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये हो गया आपका 125 जा रहा है क्या, देखो पहले तो 125 चेक करो, 125 जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता ना, 7 1 जा 7 और फिर हम 5 देंगे 55, तो कौन सा नंबर है जो जा सकता है, 126 है क्या, चेक करो 126 है क्या 7 से डिविजिबल, तो आप बोलोगे हाँ 126 है, क्यों 125 नहीं है 126 है, क्योंकि 7 एकम 7 5 तो अपना आ जाएगा। तो अब इसमें एक की वैल्यू चेक कर लो, तो ये आपका हो गया 18, एक की वैल्यू 18 आ गई, 18 आ गई, तो अब क्या करो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, ये आ गया, ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। अब 18 पंजे 90 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है, तो ये भी आ गया, तो मतलब हमें एक नंबर लेना था वो हमने ले लिया, ठीक है, 125 नहीं लेना था 126 लेना था। अब इसने बोला है कंटेनर 4 में जो तो टोटल क्वांटिटी इज 2 टाइम्स द मिल्क इन क्वांटिटी 5, मतलब जो टोटल कंटेनर में है कंटेनर 4 में, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके मिल्क का 2 गुना है, मतलब इसके दूध का 2 गुना है। अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें दूध है कितना, तो इसने बोला है कि इसमें जो दूध है वो 276 है। अब 23 मतलब टोटल 23 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, मैं यहां लिखूं तो एक की वैल्यू हो गई 23 बन जा, और फिर ये हो गया आपका 12, 12 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 144 और ये हो गया आपका 132। अब इसका जस्ट डबल है ये, है ना, इसका जस्ट डबल है, तो डबल है तो उसका कितना हो गया 288 हो गया। अब 288 हो गया, अब इसको क्या करो आप, उसको वापस क्या करना है आपको, मतलब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1 की वैल्यू निकालो, टोटल 20 है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, एक्चुअली 1 की वैल्यू 288 बाई 20 कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 20 बन जा 8, तो 14.4 आ गया, 14.4 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मतलब यहां पे आपको इसकी मतलब वैल्यूज रखनी पड़ेगी, तो 14.4 इंटू 9 करा तो 9 4 जा 36, 3 आया 39, 3 आया 129.6, तो इसकी वैल्यू आ गई 129.6, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है। अब यहां तक तो अब देखो ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत इसमें इश्यू नहीं है। ये चीज समझ में आने के बाद इसके जो क्वेश्चन है बड़े आसान है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, इफ 20 लीटर वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंटेनर 2 टू कंटेनर 4, ठीक है, कंटेनर 2 टू कंटेनर 4, ठीक है, तो अब इसने बोला है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इन कंटेनर 4, ठीक है, तो ये आपको बोला है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है,
सबसे पहले 188.4 158.4 तो इसका टोटल हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 288, ठीक है। अब इसने बोला है कि 20 लीटर पानी जो है ना वो कंटेनर 2 से कंटेनर 4 में गया, तो ये 20 लीटर 120 था, ये 120 से यहाँ पे 20 लीटर गया, तो मतलब अब कंटेनर 4 का नया रेशियो निकालना है। तो मैं अब इसको कहाँ लिखे हैं आपके सामने, मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो कंटेनर 4 है, तो इसका क्या रेशो होगा, तो कंटेनर 4 में मिल्क और वाटर निकालना है, ठीक है। तो मिल्क तो एज इट इज आपका कितना है 158.4, ठीक है। और पानी कितना है, पानी देखो 20 लीटर डाला, 20 लीटर डाला है ना कंटेनर 4 में, तो ये हो गया 149.6। अब आप इसको क्या करो, देखो ये पॉइंट है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मतलब सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 198 रेशियो 187, 198 में यहां लिख देता हूं 198 रेशियो 187, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसका अगला क्वेश्चन ये कहता है, बड़ा आसान है अगला क्वेश्चन, तो फाइंड द एवरेज ऑफ वाटर इन द कंटेनर्स, मतलब जो सारे कंटेनर है, सभी कंटेनरों के अंदर जितना पानी है ना उन सबका एवरेज निकाल लो। तो देखो इन सबका टोटल करना है आपको, तो 15 और 120 135, जो इजीली इजीली ऐड हो जाए पहले तो वो कर लो। तो 15 और 20 135, 135 हो गया, 135 के बाद 135 और ये 35 170, 171, 171 में 132 जोड़ा तो ये हो गया आपका 303, 303 ये हो गया, उसमें 129.6 जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 432.6 आया, ठीक है। अब 432.6 टोटल आ गया आपका, तो 432.6, अब कंटेनर कितने हैं, अब आपके कंटेनर देखें तो 5 है, कितने 5, तो 432.6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 8 जा 40, 3 आगे गया, 5 8 6 5 6 जा 30, फिर 86.52 समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है, 86 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कितना है, डी है। तो ये आप इसमें आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बड़ा आसान था, एवरेज निकालना था, इनका टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 करना है, जो भी आया आप करके देख सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और है आज का, इसका एक और क्वेश्चन है, ये और हम कर लेते हैं, फिर आज का हम सेशन ऑफ करते हैं, ठीक है, बंद करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 लीटर इज ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर 3। अब एक बात बता दूं, किसी मिश्रण में दूध पानी है और उसमें जो दूध पानी का रेशो है ना, अगर 4:1 के अनुपात से है, सपोज 4:1 के अनुपात से, मतलब कोई भी मिक्सचर है और उसमें बोल दिया कि दूध पानी का जो रेशो है वो 4:1 है, तो जब हम दूध पानी को निकालेंगे ना, मतलब सॉरी मिक्सचर को निकालेंगे ना, तो जो मिक्सचर निकलेगा वो उसी रेशो में निकलेगा, मतलब उसमें दूध और पानी कितना निकलेगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे वो उतना ही दूध पानी निकलेगा जितना रेशो दूध पानी उस मिक्सचर के अंदर है। मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस बर्तन में दूध पानी 4:1 है, अगर इस बर्तन से दूध पानी है, मैंने इस बर्तन से मिक्सचर निकाला, अब मेरे से कोई पूछे कि भैया आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अब बताओ जरा दूध और पानी कितना है, तो आप बोलोगे 20 लीटर में दूध पानी उतना ही निकलेगा जितना दूध पानी इस बर्तन में है, मतलब 4:1 के अनुपात से निकलेगा, मतलब 16 लीटर दूध निकलेगा और 4 लीटर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन देखो, 35 लीटर मिक्सचर निकाला है कंटेनर 3 से, जब 35 लीटर निकाला है तो देखो टोटल मिक्सचर है 126, 35 लीटर निकाला है, तो सबसे पहले जब 35 लीटर निकाला है तो दूध पानी का जो अनुपात है वो देखो कितना है, 5:7, मतलब 7 की वैल्यू 35, तो मतलब 1 की वैल्यू 5, इसका मतलब उसमें से जो मिक्सचर में से दूध निकला है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं 5:2 दे रखा है, 35 लीटर निकाला है तो 25 लीटर तो दूध निकलेगा और 10 लीटर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब ये निकाल कर कहां डाला है ये भी देख लो,
उसके बाद निकालने के बाद 20 लीटर पानी डाला है, तो नाउ द मिल्क इज व्हाट परसेंटेज मोर एंड लेस देन वाटर। अच्छा देखो 25 लीटर निकाल दिया, तो इसमें से 25 लीटर माइनस करो, ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, अब 8 में से 2 65 आ गया ये, तो 65 तो ये आ गया, और 10 लीटर वो निकला था, तो ये हो गया आपका 26। अब 20 लीटर पानी डाला है ना वापस, तो पानी डालने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, 26 में 20 जोड़ा तो 46 हो गई। कितनी हो गई, 46 हो गई, हो गई। अब आपसे ये पूछा है, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा और कम है पानी से। तो देखो मिल्क ज्यादा है पानी से, तो देखो अब आप इसको क्या करोगे, 65 माइनस 46 अपॉन, पानी से बोला है तो 46 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। बस ये करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया, पहले 25 लीटर इसमें से निकाला, 10 लीटर इसमें से निकाला, तो 26 ये हो गया, और ये आपका हो गया 65। अच्छा अब 20 लीटर पानी डाला है, तो ये 46, ये 65। तो दूध कितना प्रतिशत ज्यादा है पानी से, तो आप बोलोगे जो डिफरेंस आ रहा है वो अपॉन पानी इंटू 100। तो इसके बाद आप जो भी वैल्यू कर रहे हो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो ये मिक्सचर एलिगेशन वाली डीआई, और साथ के साथ आपका जो मैंने इससे पहले वाली आपको कराई पेट्रोल वाली, वो डीआई आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।